नमस्कार। मध्य प्रदेश की बड़ी बहस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ त्रिपाठी। वैसे तो मध्य प्रदेश पर्यटन के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का पर्यटन के साथ साथ मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन सरकार आस्था पर भी जोर दे रही है। वहीं डॉक्टर मोहन यादव राम पथ गमन के विकास और धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं। बता दें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव श्री रामचंद्र पथ गमन न्यास के अध्यक्ष हैं और इस परियोजना पर प्राथमिकता से काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर में चौथी वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस का शुभारंभ किया है। इस दौरान कार्यक्रम में जगत गुरु राम भद्राचार्य और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे। रामायण कॉन्फ्रेंस को लेकर अगर बात करें तो संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान राम और कृष्ण से दुनिया में देश की अलग पहचान बनी है, अलग पहचान मिली है। भगवान राम का जीवन पराक्रम की पराकाष्ठा है। वहीं सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने आगे कहा कि भगवान राम के जीवन से हर प्रश्न के उत्तर मिलते हैं। भगवान राम ने केवल युद्ध नहीं, मित्रता के संदेश दिए हैं। तो भगवान की अगर बात करें तो लगातार मुख्यमंत्री एक संदेश देने की ये कोशिश करते हैं। अध्यात्म भी, और मध्य प्रदेश वैसे पर्यटन की नगरी है, लेकिन मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो आध्यात्मिकता से भी मुख्यमंत्री लगातार जुड़े रहते हैं। बड़ी बहस हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बयान सुनवाते हैं। भाग्य में था कि विश्वामित्र जी के साथ जाना हो जाए। कोई कारण से महाराज दशरथ का वो सारे प्रयास भगवान ने वो तो लीला करी है, लेकिन हम देखो कि महाराज विश्वामित्र जी ने यज्ञ भी पूरा हो गया, मारीच मारे गए, सुबाहु मारे गए, ताड़का मारी गई, एक बड़ा लक्ष्य प्राप्त कर लिया। तो और बड़ा लक्ष्य महाराज जनक ने स्वयंवर कराया है, और माता का वरण करने का वो स्वयंवर का कठिन काल दुनिया भर के योद्धाओं के बीच ले जाने का जो सामर्थ्य था, ये सदैव से भारत इसीलिए हमारे संत ऋषियों पे गर्व करता, गौरव करता है। हम केवल ये याद कर ले, अगर वहां से कदम जनक नंदन की तरफ नहीं बढ़ते, महाराज जिस प्रकार से स्वयंवर के बाद दुनिया में डंका बजता है, माता सीता के साथ भगवान श्री राम का विवाह और आने वाले तमाम महारथियों के बीच जो परिचय श्री राम भगवान का होता है, और भगवान का जो उस समय अपना बगैर सेना के, बगैर कोई साधन के, बगैर व्यवस्था के दुनिया के अंदर अपना जिस प्रकार से उनका एक रूप आ जाता है, वो पराक्रम की भी पराकाष्ठा कर देता है। वो आनंद में दुनिया भर को डुबा देता कि हाँ, आज इस पृथ्वी लोक पर एक ऐसे राजकुमार अपनी व्यवस्थाओं के आधार पर, जिनने अपने संसाधनों की तरफ नहीं देखा, केवल सामर्थ्य से, अपने बुद्धि पराक्रम बल से न केवल स्वयंवर को जीता, बल्कि बाद की कथा रामायण में हमने सबने देखा है कि बाद के वनवास काल में जब दो बड़े बड़े काम कर दिए बगैर सेना के, तो फिर कौन से जंगल में सेना की जरूरत पड़ती। फिर रावण हो के रावण के कोई और भी हो, सबको ठिकाने लगाने का पराक्रम तो दुनिया ने देख ही लिया था। बचा क्या था भगवान राम के हाथों। लेकिन भगवान राम का वाकई वो जो दौर है, केवल युद्ध नहीं, मित्रता के लिए भी। तो आस्था पर डॉक्टर मोहन सरकार का फोकस। प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन को दे रही है नई रफ्तार। जबलपुर में विश्व रामायण सम्मेलन का शुभारंभ। तो चित्रकूट को अयोध्या की तर्ज पर विकसित करने का संकल्प। तो 2200 करोड़ से अधिक की योजनाओं पर हो रहा काम। ओरछा में श्री राम राजा लोक का हो रहा है विस्तार। 125 करोड़ की परियोजना से बढ़ेगा रोजगार। तो मध्य प्रदेश पे राम वन गमन पथ के लिए अगर बात करें, प्रदेश की 11 जिलों के 25 स्थल योजना से जुड़े। धार्मिक पर्यटन को उद्योग का दर्जा। चलिए, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले चर्चा करने से पहले परिचय करवाते हैं, फिर इसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रियंका दुबे जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं, बहुत बहुत स्वागत है। स्वामी शैलेशानंद गिरी जी महाराज हैं हमारे साथ, महामंडलेश्वर हैं, जूना अखाड़ा के, बहुत बहुत स्वागत है।
चर्चा की शुरुआत प्रियंका जी मैं आपसे ही करना चाहता हूं। अध्यात्म भी और पर्यटन भी दोनों मुख्यमंत्री ध्यान दे रहे हैं और वर्ल्ड रामायण ये कॉन्फ्रेंस जो चल रहा है, सबसे पहले क्या उद्देश्य है हमारे दर्शकों को बताएं, फिर हम स्वामी जी के पास जाएंगे। नमस्कार। सर्वप्रथम श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम, जिनके जीवन का एक एक क्षण, एक एक पल हम सभी के लिए कहीं न कहीं कोई ना कोई सीख देता आया है। और जो हमारा मध्य प्रदेश है, अगर हम आज बात करें तो अध्यात्म, सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहर और हमारी जो हम कह सकते हैं अध्यात्म का जो ज्ञान है, उसको प्रचुर मात्रा में ऐसे केंद्र बनाए गए हैं हमारे मध्य प्रदेश में, जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, जिनके ऊपर फोकस करके, उन पे ध्यान केंद्रित करके, उनका जीर्णोद्धार करके, उनको और संभाल करके हम लोग अपनी विरासत को संभालने की प्रयत्न कर रहे हैं। जिसमें अगर आपने देखा होगा तो रामवन गमन पथ के अलावा देवी लोक भी जो है, मैहर हो चाहे तलकनपुर है, वहां पर भी कार्य किया जा रहा है। और राम जी का अगर हम बात करें, चित्रकूट से लेकर के खंडवा, खंडवा से लेकर के महाराष्ट्र, पचम जो अपन बात करते हैं खरगोन, खरगोन से नासिक, पचमढ़ी और पंचवटी से होते हुए जब वो गमन किया है उन्होंने, तो उस पथ को भी, नर्मदा जी की परिक्रमा पथ को भी, जिसमें अमरकंटक से लेकर के अलग अलग स्थानों पर भी वो रहे हैं, इन सब के ऊपर कार्य कर रहे हैं। तो इसका अगर हम बात करें तो ऐतिहासिक और सांस्कृतिक और सामाजिक तौर पे तो जो लाभ है वो तो अतुलनीय है और अलौकिक है, और हम कह सकते हैं कि हम अवर्णनीय भी कह सकते हैं, उसका वर्णन करना भी थोड़ा सा कठिन ही होगा। परंतु सबसे बड़ी बात है कि आज अगर हम उसको दूसरी दृष्टि से भी मध्य प्रदेश के लिए देखते हैं, तो मध्य प्रदेश में हमारी एक आय का स्रोत कृषि रहा है, कृषि आधारित उद्योग रहे हैं, जिसकी ओर वचनबद्धता से सरकार ने कार्य किया है, बहुत अच्छे से कार्य किया, कोशिशें जारी हैं, आज भी कर रहे हैं। परंतु इसके अलावा जब हमारा घोषणा पत्र आया था, तो उसमें भी हमने ये बात बहुत स्पष्टतः कही थी कि अब हम और विकल्पों पे भी कार्य करेंगे, जिसमें कृषि के अलावा विकल्पों के पर विचार किया जाए। तो इंडस्ट्रियल समिट करके अलग अलग औद्योगिक क्षेत्रों को संभागीय स्तर पे भी तलाशा गया और उसके ऊपर कोशिश की गई कि संभागीय स्तर पे उन कमियों को दूर करते हुए उनको और बढ़ावा दिया, जिसमें हमने ईज डूइंग विंडो या वैकल्पिक के माध्यम से कार्य किया। ठीक है स्वामी शैलेशानंद जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए मध्य प्रदेश महादेव की नगरी है, महाकाल की नगरी उज्जैन, और यहाँ पर पर्यटन के भी बहुत भरमार है, बहुत ज़्यादा संभावना है, दुनिया भर से लोग आते रहते हैं। और मुख्यमंत्री जी की हमेशा ये दोनों तरफ वो ध्यान देते हैं, अध्यात्म को भी लेकर, पर्यटन को लेकर। तो ये जो चौथा कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, इसको आप कैसे देखते हैं और आम जनमानस में क्या संदेश प्रेषित होने जा रहा है? देखिए, एक स्पष्ट सी बात है कि हमारे राष्ट्र की आत्मा का जो अभिव्यक्ति है वो प्रभु श्री राम है, और उनके जीवन के दर्शन के ऊपर यदि मुख्यमंत्री जी कोई कार्य कर रहे हैं तो निश्चय ही वे साधुवाद के प्राप्त। हम जैसे साधु संत जो हैं, बड़े क्रिटिकल एनालिसिस के साथ में कई चीजें बोलते हैं। प्रियंका जी ने बड़े अच्छे से समझाया, क्योंकि वो उस वर्ग की या उस समूह की प्रवक्ता है। उन्होंने बताया कि औद्योगिकरण के लिए भी उन्होंने बहुत काम करा है। तो मैं सदैव से कहता आया हूँ साधु होकर के भी, कि आधुनिक भारत के अंदर उद्योगों को मंदिर बनाना होगा और उद्यम को पूजा, तब जाकर के हम हमारे जितने भी आराध्य हैं उनकी वास्तविक मंशा, वास्तविक चरित्र को हम आत्मसात कर पाएंगे। तो मोहन यादव जी इसे अच्छी तरीके से जानते हैं। ये बात सत्य है कि मैं धार्मिक पर्यटन शब्द का बड़ा प्रखर विरोधी रहा हूँ। धार्मिक पर्यटन होता नहीं है, धार्मिक तीर्थाटन होता है। और उज्जैन जैसी नगरी के अंदर आना तो वो कहीं ना कहीं देशाटन का भी पात्र होता है, यानी कि एजुकेशनल एक्सकर्शन होती है, जो शिक्षा के अंदर उसका अनुसंधान होता है, क्योंकि विक्रमशिला का प्रदेश है। अब हमें एक चीज और समझनी होगी, हमारे दर्शकों को भी, हम आप सबको, कि प्रभु श्री राम के समय पर अयोध्या के रोजगार की स्थिति क्या थी? बड़ी उत्कृष्ट थी। वहां पर ट्रेडिंग हब था, यानी व्यापार विनिमय बहुत तगड़ा था। क्राफ्टमैनशिप, शिल्पज्ञों का बड़ा बड़ा जिसे कह सकते हैं वैभव था। समृद्ध और प्रॉस्पेरस लाइफ थी। तो हम धीरे धीरे मध्य प्रदेश जो है उस दिशा में उनके नेतृत्व में कदम बढ़ा रहा है, इसका मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। आप याद करिएगा, पिछले वर्ष हमारी जीडीपी क्या थी? 13.53 CR। इस बार क्या है?
15.03 CR, तो एक स्पष्ट है। तो संतुलन के अंदर में समन्वय की बात चलिए ठीक निरंतर है रूप से सर, करता ठीक है है, स्वामी जी। क्योंकि ठीक है स्वामी जी। जितेंद्र मिश्रा जी हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, फोन लाइन पे है। जितेंद्र जी, अभी आपने सुना, स्वामी जी को भी आपने सुना और प्रियंका दुबे जी को भी आपने सुना, तो मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये जो कार्यक्रम चल रहा है वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, ये संकल्प तो बहुत अच्छा है। इसकी प्रशंसा भी जितनी की जाए उतनी कम है। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, इसके पहले आपने गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात की थी, आपने गीता को पढ़ाने की बात की थी, उसका क्या हुआ? अब एक नया रामायण का नाम लेकर के आप फिर एक प्रयोजन कर रहे हैं। ये स्वामी जी ने जो अभी बात की, मैं उससे 100% सहमत हूँ कि धार्मिक टूरिज्म नहीं होता है, धार्मिक पर्यटन नहीं होता है। और अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप धर्म को बेचने का काम कर रहे हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आपने कभी गीता के श्लोक का एक श्लोक पर चलने का प्रयास नहीं किया। ये बताया जाता है कि गीता को लेकर के भी आपकी नीयत साफ नहीं। मुझे ये बताइए आप, क्या रामायण में ये लिखा है कि 10 मौतें हो जाएं दूषित पानी पीने के बाद और मंत्री का 1 घंटा फर्क पड़ रहा है? ये शब्दों का इस्तेमाल करना नहीं चाहता मैं, लेकिन ये सरकार ने मजबूर कर दिया है हमें बदतमीज होने पर। जो सरकार अपने जिम्मेदारियों से भागती है, जहां मंत्री 1 बीघे में 50 क्विंटल गेहूं की बात करता है मुख्यमंत्री, जहां गुड़ लगा के गुड़ पैदा होने की बात की जाती है। और दूसरी बात और देखिए, मेरा ये कहना है कि आपने गाय के नाम पे राजनीति की। आज गौशाला के निर्माण में आप 22 साल में पीछे क्यों रह गए? 22 सालों से सरकार में थे, गांव गांव में गौशाला का निर्माण हो जाना चाहिए था। गाय सड़क पर फिर रही है, उसकी आपको सुध नहीं आ रही है। गाय के नाम पे राजनीति आपको करना है। गाय के मांस को टैक्स फ्री करना ये बताता है कि गाय के मांस के परिवहन में, भंडारण में और विक्रय में आपकी रुचि है, तभी आपने उसको टैक्स फ्री किया हुआ है। दूसरी चीज, गौवध बंद करने की बात इस देश के शंकराचार्य कर रहे हैं और आपका एक मंत्री किरण रिजिजू कहता है मैं बीफ खाता हूं। आपने उसको पार्टी से बाहर नहीं किया। धर्म की क्या बात करेंगे आप? ठीक है, राम वन गमन पथ के नाम पे चलिए अब मैं आपके इन्हीं सवालों से जवाब लूंगा मैं प्रियंका जी से। प्रियंका दुबे जी, मेरा सवाल आपसे, जितेंद्र जी कह रहे हैं कि ठीक है, इससे पहले आपने देखा कि गीता पाठ कराया गया, 15वां चैप्टर पढ़वाया गया जगह जगह, मुख्यमंत्री जी खुद थे। अभी रामायण जो है लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। तो हमारे सनातन धर्म का गौरव है, गीता अमृतमयी वाणी है, वो तो जग जाहिर है। और क्या इन ग्रंथों का भी अब राजनीतिकरण होने लगा है, रामायण का, गीता का? क्योंकि गीता को समझने की जरूरत होता है। क्या आपको कितने लोग समझे उस आपने गीता पाठ जो कराया, लोगों ने अपने जीवन में चरितार्थ किया कि सिर्फ पढ़ लिए, सिर्फ अगर श्लोक पढ़ लेंगे तब नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आत्मसाध करेंगे तभी समझ में आता है। क्या आपको लगता है कुछ लोगों ने आत्मसाध किया है? ये बात में मैं भी सहमत हूँ कि राम को मानो या मत मानो, पर राम की मानो और राम जैसे हैं उन्हें मान लो तो सारा चीज चरितार्थ हो जाती है। मेरे भाई ने चिंता करी कि गीता का क्या हुआ, गीता पाठ का क्या हुआ श्रीमद् भागवत गीता पे। तो एनसीईआरटी की बुक्स में अगर मैं बात करूं, आईआईटी, आईआईएम में, कुरुक्षेत्र जैसे विश्वविद्यालयों में भी आज गीता का पाठ और पाठ्यक्रम में वो शामिल की जा चुकी है। ठीक है, तो आपकी वो चिंता मैं वहां दूर कर दूं। इसके अलावा एनसीईआरटी में आपकी जो है वो संस्कृत और इतिहास की किताबों में अगर हम बात करें, वहां पर गीता को शामिल किया जा चुका है, श्रीमद् गीता। एआईसीटीई की इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों में भारतीय पारंपरिक ज्ञान प्रणाली, इंडियन ट्रेडिशनल नॉलेज ऑफ सिस्टम नामक कोर्स गीता के ऊपर आधारित अंश शामिल किए गए और वहां पर भी गीता पाठ को इतिहास 5000 साल पुराना है। मैं ये समझना चाहता हूँ कि आपके शामिल कराने से वो अलग की बात है, लोग कितना उससे सीख रहे हैं, क्या कुछ लोग सीखे? कुछ अगर आपको एग्जांपल हमारे आज ये चीजें आज हमारे पाठ्य पुस्तक का हिस्सा बन चुकी है, हमारे पाठ्यक्रम में शामिल आ चुकी है, जहां पर एक समय पे गणेश के ऊपर भी अगर आपत्ति आ गई थी, वहां पे अगर गीता को अगर नॉलेज के हिसाब से और अध्ययन के हिसाब से, शोध के हिसाब से भी अगर पाठ्यक्रम में शामिल किया गया, तो ये हमारी
सांस्कृतिक विजय की ओर हमारे बढ़ते हुए कदम है। उसके बाद मेरे भाई ने गौ माता को लेके चिंता करी, तो मैं आपको बता दूं, जिस क्षेत्र में जो चीज बिकती नहीं है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाता। ये मिथ्या भ्रामक जानकारियां फैलाना बंद करिए। हमारे यहाँ गोवंश की हत्या, गो और गोमांस का प्रतिबंध, जो निर्यात पूरी तरीके से प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश और ऐसे कई राज्यों में। तो मैं इसको कहूंगी कि आप लोग मिथ्या जानकारी फैलाना और ऐसे चैनल्स, रेपुटेड चैनल्स के ऊपर बोलना बंद कीजिए, ये गलत है। गो कैबिनेट हमारे यहाँ बनी हुई है, गोमांस पूरी तरीके से प्रतिबंधित है, गो हत्या पूरी तरीके से प्रतिबंधित है मध्य प्रदेश में। और जो भी हम उसके ऊपर सार्थक कदम उठा सकते हैं, उसमें तो हमने ठीक है। आपके भी सजेशन मांगे थे, पर आप लोगों तो सड़क के ऊपर, केरल में चौराहे के ऊपर गोमाता को ठीक है काटने में स्वामी जी, बिजी मेरा एक थे। सवाल आपसे, कर्नाटक में ठीक है, आपके जो ठीक है नेताओं ने क्या कहा वो प्रियंका जी, आपको ठीक मालूम है। राजनीति स्वामी करना जी, मैं छोड़ एक सवाल आपसे ये करके पूछना चाहता सकारात्मकता हूँ, से ठीक आगे है मैडम, बढ़िए। आपकी बात आ गई। स्वामी जी, मेरा सवाल, क्या आपको नहीं लगता कि जो राजनेता और राजनीति धर्म कर्म से अलग होना चाहिए, या आप देख रहे हैं कि बहुत समय से कि धर्म को लेकर, जो धर्म के नाम पर राजनीति हो रही है, क्या आपको ऐसा तो नहीं लगता कि कभी गीता के नाम पर राजनीति हो रही है या अब रामायण के नाम पर राजनीति हो रही है? क्योंकि ये ऐसे ग्रंथ हैं जो आम जनमानस, कोटि कोटि जो है सनातन धर्म के मानने वाले लोग हैं, इससे बहुत भावनात्मक तौर पर से जुड़े हुए हैं। देखिए, स्पष्ट है, धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, किंतु धर्म सदैव पथ प्रदर्शक का काम करे। किंतु यदि धर्म के आधार पर राजनीति होने लग जाए, यानी कि धर्म के अधकचरे ज्ञान के ऊपर राजनीति होने लग जाए, तो उसका पक्षधर कभी भी नहीं रहा। और इसीलिए मैंने कहा था कि जब अयोध्या क्षेत्र, द्वारकापुरी, जिनके बारे में मैं कहता रहा आज से 25 साल पहले भी कि श्रीपुर क्षेत्र थे, उनके आधार पर ही स्मार्ट सिटीज की अवधारणा होनी चाहिए। पूर्ववर्ती सरकारों ने भी मुझे उसके लिए प्रशंसा करी, वर्तमान केंद्र सरकार ने भी प्रशंसा करी, किंतु दोनों ने मिल करके ये कहीं ना कहीं नागरिकता का ये भाव जो था, विनियोजन का जो भाव था, उसको खारिज कर दिया। स्मार्ट सिटी का फेल्योर राम के अवधारणा को फेल करना होता है, ये समझना होगा वर्तमान सरकार को। पूर्ववर्ती सरकारों को समझना होगा कि वे सदैव से ही धर्म का अनुसरण करने में कहीं ना कहीं त्रुटि करते आए हैं। तो भारतवर्ष के अंदर यदि सनातन वैदिक हिंदू वांग्मय की स्थापना करना चाहते हैं, याद रखिएगा, हमें हमारे शरीर, मन, बुद्धि, आत्मा, यानी कि हमारे समग्र विकास की ओर बात करना होगा। धर्म के सिर्फ छोटे से क्लूज को उठा लेना, छोटी छोटी अवधारणाओं को उठा लेना और उनके आधार के ऊपर परस्पर वाद विवाद करना, उससे विकास नहीं होता। उससे कहीं ना कहीं समाज भी दिग्भ्रमित होता है और हमारा जो वास्तविक विकास है वो भी अवरुद्ध होता है। तो मैं तो शुरू से कहना चाहूंगा और अभी भी ये कहना चाहूंगा कि पक्ष हो या विपक्ष हो, उनको मध्य प्रदेश जिस तरीके से बढ़ रहा है उसको समझना होगा, क्योंकि भारत का नेतृत्व ही नहीं, विश्व के अंदर भी विश्व शांति का जो उद्घोष होने वाला है वो मध्य प्रदेश ही होने वाला है। ठीक है क्योंकि सर, मध्य प्रदेश, ठीक है स्वामी जी। जितेंद्र जी, मेरा सवाल आपसे, देखिए विपक्ष हमेशा ये आरोप लगाता है सत्ता पक्ष को, कहता रहता है भारतीय जनता पार्टी कुछ करे या न करे, इवेंट मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से जानती है, लोगों को कैसे मैनेज करना है आजकल खूब सीख गए हैं, और समय समय पर इवेंट मैनेजमेंट कराया जाता है और खूब लोग बैठते हैं, तालियां बजाते हैं, खूब आनंद लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर कुछ दिन बाद फिर एक इवेंट ऑर्गेनाइज कर दिया जाता है। क्या आपको लगता है जितेंद्र जी फिर कोई इवेंट ही तो नहीं बन के रह जाएगा ये? देखिए, सबसे पहली चीज तो मेरे 3 सवाल है। राम वन गमन जो था, एक इवेंट की तरह यहाँ पर लॉन्च किया गया था कि नहीं किया गया था, प्रस्तुत किया गया था कि नहीं किया गया था, ये बताइए। राम वन गमन पथ के नाम पे भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बैठी है, 1 रुपए का भी अगर आवंटन किया हो तो मुझे बता दीजिए। 1 रुपए का आवंटन राम वन गमन पथ को नहीं हुआ। हम जब सरकार में आए तो राम वन गमन पथ के नाम पर हमने 5 करोड़ की राशि सांकेतिक रूप से स्वीकृत की। गाय के नाम पे राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती है, बताया इन्होंने। किरण रिजिजू कहता है मैं गाय का मांस खाता हूँ, इन्होंने उसको पार्टी से बाहर निकाला। कह रहे कांग्रेस के लोग भी कह देते हैं, ये कोई जवाब होता है क्या? आप बताइए आपने क्या एक्शन लिया उसके खिलाफ? गौशाला के नाम पे राजनीति करने वाला कितना बड़ा इवेंट हुआ था, आपने देखा था? मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री सड़क पर गायों को चारा खिलाते नजर आए थे। एक भी गौशाला का निर्माण नहीं किया। 1000 गौशालाओं का निर्माण हमने किया, सदन में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री ने स्वीकारा। कमलनाथ सरकार में 1000 गौशालाओं का निर्माण हुआ।
तो सिर्फ इवेंट बन के रह जाते हैं इनके कार्यक्रम। वही हमारा आरोप है और हमने प्रमाणित करके दिखाया है। आप ये बताइए 2700 रुपए क्विंटल में गेहूं की खरीदी का कितना बड़ा इवेंट हुआ था। 3100 रुपए में धान खरीदने की बात की थी। आज खरीद रहे हैं कि आप बताइए, अगर इवेंट बन के नहीं रह गई हो वो घोषणा तो बताइए मुझे आप। 3000 रुपए तक बात करती लाडली बहनों को देने की। तो क्या चुनाव आ जाएगा जब 3000 करोगे आप कह रहे 5 साल के लिए बोला था, तो 4 साल 11 महीने बैठे रहोगे और 5वीं साल चुनाव आएगा तो दे दोगे। ये तो कलाकारी की राजनीति होती है। ठीक है, चलिए ठीक है प्रियंका जी, जवाब दीजिए इसका फाइनल कमेंट। क्या जैसा कि जितेंद्र जी कह रहे हैं कि इवेंट बन के न रह जाए, क्या ये दर्शकों को भी आप आश्वस्त करते हैं कि इवेंट बन के नहीं रहेगा? जो आपकी जो भावना है वो भावना लोगों के बीच में होगी, क्योंकि करनी और कथनी अलग अलग होता है तो मामला गड़बड़ हो जाता है। इस पूरी परियोजना पर जितेंद्र जी आपके लिए खुशखबरी है कि 2200 करोड़ रुपए से ज्यादा आवंटित किए गए हैं इस पूरी योजना के लिए, और जिसमें ओरछा और चित्रकूट और पूरा राम जो वन पथ जो है हमारा, उसके लिए जो स्वीकृत योजना है वो आपके लिए हर्षोल्लास का विषय होना चाहिए। आप तो कुछ करोड़ों में अटके थे, यहाँ 2200 करोड़ की परियोजना है जिसमें अलग अलग स्थानों को डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, और जिन लाडली स्वामी जी की मैं आप लोग चाहूंगा आप बार-बार अंतिम चिंता प्रतिक्रिया करते हैं। दीजिए। ठीक है प्रियंका जी, अंतिम प्रतिक्रिया दीजिए इस कार्यक्रम को लेकर जो चल रहा है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। देखिए, प्रभु श्री राम के चरणों का अनुगमन करना, उनका फॉलो करना, उनका अनुसरण करना अच्छा है। क्योंकि याद रखेंगे, उज्जैनी जहां मैं बैठा हूँ, राम ही आर्यभट्ट, शपनक और शंकु की भूमि है। तो समग्र विकास की मैं बात करूंगा कि विज्ञान का विकास भी उतनी तेजी से होना चाहिए, उद्योग का विकास भी उतनी तेजी से होना चाहिए। यही अपेक्षा मेरी मोहन जी से है और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता। बिल्कुल, चलिए जितेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रियंका जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वामी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बड़ी बहस में चर्चा करने के लिए आप तीनों खास मेहमान जुड़े। अब देखना ये होगा कि देखिए विपक्ष का ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी इवेंट मैनेजमेंट करने में बहुत माहिर है। क्या ये भी जो कार्यक्रम चल रहा है वर्ल्ड रामायण कॉन्फ्रेंस, ये भी भारतीय कांग्रेस को इवेंट लग रहा है? या इससे पहले एक आपने देखा कि गीता जयंती के मौके पर किस तरीके से गीता का पाठ कराया गया। ये हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं जिनको आत्मसात करने से जीवन सुधर जाता है, जीवन तर जाता है। क्या इन अब जो रामायण की बात है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के विषय में लोग जो जानते हैं, क्या उनके बताए हुए पद चिन्हों पर चलने के लिए भी लोग कृत संकल्पित हैं, या इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आने वाले वक्त में ही समझ में आएगा कि वास्तव में प्रभाव पड़ा, ये भी एक इवेंट बनकर रह जाएगा। बड़ी बहस में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।